गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। रेसमाइजेशन को हमने स्टडी किया और इससे जो स्टार्टिंग वाले टॉपिक भी हैं वो भी हम स्टडी कर चुके हैं। 10 to 11 लेक्चर हमारे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड के हो चुके हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा डीएल सिस्टम इज द एब्सोल्यूट रिलेटिव कन्फिगरेशन एंड आरएस सिस्टम इज द एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन। अब हमें इसमें हम ईजेड सिस्टम भी पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर के। हमारे पास ये डिफरेंट सिस्टम है अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के टॉपिक है। जो हम आज टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीएल सिस्टम। डीएल सिस्टम को हम रिलेटिव कन्फिगरेशन भी बोलते हैं, डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। डेक्स्ट्रो एंड लियो कह सकते हैं डीएल सिस्टम, एंड हम इसको बोलते हैं रिलेटिव कन्फिगरेशन। रिलेटिव कन्फिगरेशन भी बोलते हैं हम। इसमें होता है क्या है कि हमारे पास कोई भी एटम है, दी अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, दी अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अराउंड ए कार्बन एटम गिव वन टाइप ऑफ आइसोमर। जब एटम्स या जो अरेंजमेंट्स ऑफ एटम होता है किसी एटम के अराउंड, किसी कार्बन है हमारे पास, कोई मेटल है, कोई मेटल नहीं, कोई भी कार्बन हमारे पास कोई सेंटर है, उसके अराउंड एटम्स का जो अरेंजमेंट्स है तो हमारे पास वो एक पर्टिकुलर टाइप का आइसोमर देता है। उसी को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर, जिसका स्पेस में जो उसका अरेंजमेंट रहता है, स्पेशियल अरेंजमेंट होता है जो किसी भी हमारे पास जो सिस्टम का, उसकी हम बात करते हैं। अब रिलेटिव कन्फिगरेशन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड मानते हैं। आर्बिट्रेरी हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। जल्दी हम इसमें ग्लिसरल एल्डिहाइड की बात करते हैं। जो हमारे पास इसमें आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड होता है वो होता है ग्लिसरल एल्डिहाइड। नाइनटीन 1951 में क्या था कि ग्लिसरल एल्डिहाइड को आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड मान के हमने रिलेटिव कन्फिगरेशन दी मॉलिक्यूल्स की, कि उसकी डी कन्फिगरेशन होगी या एल कन्फिगरेशन होगी। उसमें हमने ग्लिसरल एल्डिहाइड को एक आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड माना और ग्लिसरल एल्डिहाइड के बेसिस पे हमने जो हमारे पास सिस्टम है उसका जो नोमेनक्लेचर है वो डिसाइड किया। रिलेटिव कन्फिगरेशन, रिलेटिव कन्फिगरेशन में होता है क्या है कि द अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स डिसाइड टू ए पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर और पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव कन्फिगरेशन ऑफ एन आर्बिट्रेरी सिस्टम। हमारे पास ये कोई आर्बिट्रेरी सिस्टम है, मींस ग्लिसरल एल्डिहाइड हमारे पास यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी सिस्टम है, उसकी हेल्प से हमने रिलेटिव कन्फिगरेशन दी है मॉलिक्यूल्स में। रिलेटिव कन्फिगरेशन जैसे मैंने डेक्स्ट्रो की बात की थी, अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप हम यहाँ पे देख लेते हैं, मेरे पास कोई दो सिस्टम है। अगर मुझे इनका नोमेनक्लेचर करना है, स्टार्टिंग में क्या था कि मेरे पास कोई भी दो मॉलिक्यूल है, हमें उनका नोमेनक्लेचर करना है तो हमारे पास कोई मेथड अवेलेबल नहीं थी। हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करें कि ये अलग मॉलिक्यूल है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है, दोनों में डिफरेंशिएट हम कैसे करें। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए 1951 में ग्लिसरल एल्डिहाइड को स्टैंडर्ड माना। ग्लिसरल एल्डिहाइड को अगर मैं बात करूं, वहां पे क्या हुआ, ग्लिसरल एल्डिहाइड को एक स्टैंडर्ड माना और ग्लिसरल एल्डिहाइड के बेसिस पे हमने सिस्टम को आर्बिट्रेरी, ये इसको एक आर्बिट्रेरी सिस्टम माना और इसके बेसिस पे हमने मॉलिक्यूल का नोमेनक्लेचर करना स्टार्ट किया। उसमें हमने क्या कहा कि अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप, अगर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर ये राइट हैंड साइड में है, देन दिस वन इज D. If this one is in left hand side, then this one is L ग्लिसरल एल्डिहाइड। इसके बेसिस हम कह सकते हैं दिस वन इज D आइसोमर एंड दिस वन इज L आइसोमर। दिस वन इज D आइसोमर एंड दिस वन इज L आइसोमर। दिस वन इज D ग्लिसरल एल्डिहाइड एंड दिस वन इज L ग्लिसरल एल्डिहाइड। दिस वन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड दिस वन इज लीवो रोटेटरी। हम जनरली डेक्स्ट्रो के लिए पॉजिटिव साइन लिखते हैं और L के लिए नेगेटिव साइन लिखते हैं। लेकिन हम यहाँ पे
एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिलेटिव कन्फिग्रेशन की बात कर रहे हैं। और एक और चीज़ क्या है कि अगर हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड, हमने डी ग्लिसरॉल्डिहाइड लिया है और कोई हम दूसरा मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर रहे हैं, मेरे पास, मैं एक दूसरा सिस्टम लेता हूँ, सॉरी दिस वन इज ग्लिसरॉल्डिहाइड की हम बात कर रहे थे, और जो मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल ड्रा किया वो एसिड ड्रा किया हुआ, सो दिस वन इज ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर मैं इसका ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन करता हूँ, देन दिस वन इज गिव ग्लूकेरिक एसिड। दिस वन इज आल्सो डी, दिस वन इज डी ग्लाइकेरिक एसिड। डी ग्लाइकेरिक एसिड मीन्स अगर मैं डी से स्टार्ट कर रहा हूं और मुझे डी सीरीज का कोई दूसरा मॉलिक्यूल मिल रहा है या प्रोडक्ट मिल रहा है, तो उसकी जो कन्फिग्रेशन है वो सेम रहेगी। अगर मैंने एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से स्टार्ट किया, ब्रोमीन वाटर के साथ मैं उसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन करता हूँ, दिस वन इज द ऑक्सीडेशन। ब्रोमीन वाटर में अगर मैं उसकी ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ और मुझे जो यहाँ पे दूसरा आइसोमर मिल रहा है, जो दूसरा मॉलिक्यूल वहाँ पे सिंथेसाइज कर मिल रहा है, तो जो उसकी कन्फिग्रेशन है वहाँ पे वो सेम रहेगी। डी से स्टार्ट कर रहा हूँ तो डी सीरीज का मॉलिक्यूल मिलेगा, एल से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे एल सीरीज का मॉलिक्यूल मिलेगा, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड या एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि जो हमारे पास कार्बन या जो स्टीरियो सेंटर है, और जो स्टीरियो सेंटर के अराउंड जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। मीन्स जो स्टीरियो सेंटर के अराउंड जो यहाँ पे बॉन्ड है वो वहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है, मीन्स मॉलिक्यूल की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो वहाँ पे इंटैक्ट रहेगी। अगर बॉन्ड ब्रेक होता तो यहाँ पे जिसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो चेंज हो जाती, डी से एल हो सकता था, एल से डी हो सकता। पॉजिटिव नेगेटिव की हम बाद में बात करेंगे। ये हमारे पास कुछ टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। और इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ आपको कि जो हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे डी पॉजिटिव है तो यहाँ पे एल नेगेटिव होगा, एल पॉजिटिव भी हो सकता है। क्योंकि जो प्लेन पोलराइज लाइट को जो रोटेशन रहती है, उसकी जो प्लेन पोलराइज लाइट की जो रोटेशन रहती है वो कोई फिक्स नहीं है। ये है कि डी हमेशा राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा या उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, डी उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, और वो नेगेटिव भी हो सकती है। हमारे पास कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं। तो ये 1951 में ग्लिसरॉल्डिहाइड को एक स्टैंडर्ड माना। हमारे पास तब तक कोई भी एक्सपेरिमेंटली डाटा वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, लेकिन 1951 के बाद एक्सरे डायफ्रैक्शन की हेल्प से एक साइंटिस्ट है BIJVOT बायवोट, 1951 में इन्होंने क्या किया, जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स थे इनका एक्सरे डायफ्रैक्शन की हेल्प से इनकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी की, और उसने चेक किया कि जो नोटेशन या जो डीएल सिस्टम नोमेनक्लेचर हमने इंट्रोड्यूस किया था 1951 में, ये लेटर 1951 की बात है, और अर्ली 1951 में जो हमने डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर हमने इंट्रोड्यूस किया था वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, वो बिल्कुल सेम है। जो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट्स हमने डीएल के बेसिस पे बताया था और एक्सरे डायफ्रैक्शन की हेल्प से जो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट वहाँ पे निकल के आया वो दोनों सेम है। तो वहाँ से जो हमारे पास डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है वो वहाँ पे हमारे पास प्रूव होता है। लेकिन जो पॉजिटिव नेगेटिव की हम बात करते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल हैं जिनमें हम देखेंगे कि कहीं पे हमारे पास पॉजिटिव मॉलिक्यूल है और डी के साथ पॉजिटिव साइन है, और कहीं पे हमारे पास एल के साथ नेगेटिव साइन है। अभी हम उनको देखते हैं। तो हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल भी अवेलेबल हैं जिसमें जो उसकी कन्फिग्रेशन है वो सेम है डी, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है रोटेशन की वो अलग अलग है, या उसकी जो कन्फिग्रेशन है वो दोनों सेम करते हैं। हम दो मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ। दिस वन इज एल ग्लिसरॉल्डिहाइड and this one is लैक्टिक एसिड। ये एल सिस्टम है, ये डी सिस्टम है, दिस वन इज नेगेटिव एंड दिस वन इज आल्सो नेगेटिव। तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में बात करें और उसकी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है उसमें कोई इवन द मैग्नीट्यूड मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव में भी कोई वहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है।
हमारे पास 2 सिस्टम हो सकते हैं, एक एल है, दिस वन इज डी, दिस वन इज डेक्स्ट्रो एंड दिस वन इज लियो, लेकिन जो साइन है यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है। मीन्स ये जो प्लेन पोलराइज लाइट का जो रोटेट कर रहे हैं दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो आप उसको वहाँ पे फिक्स मत मानना कि डी के साथ हमेशा पॉजिटिव आएगा और एल के साथ हमारे पास वहाँ पे नेगेटिव आएगा। कुछ मॉलिक्यूल्स में वो चीज़ एप्लीकेबल है, लेकिन हर एक मॉलिक्यूल में वो चीज़ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ये तो थे हमारे पास एक स्टीरियो सेंटर में। अगर हमारे पास डिफरेंट स्टीरियो सेंटर्स हैं, अगर हमारे पास डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से, जैसे मैं बात करूँ, अगर मैं शुगर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारे पास 5th कार्बन है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये जो एंटी पेनल्टीमेट जो कार्बन है, हमें उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को चेक करना है। जनरली हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल है, शुगर या कार्बोहाइड्रेट की हम बात कर सकते हैं। दिस वन इज द, ये राइट डायरेक्शन में है, सो दिस वन इज डी। जनरली जो हम डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है वो हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज करते हैं। डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज यूज्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। जो हमारे पास डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज करते हैं। दिस वन इज डी, ग्लूकोज। तो आपको ध्यान रखना है OH का कि अगर वो लेफ्ट डायरेक्शन में है देन दिस वन इज लिवो, एल साइन हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो राइट डायरेक्शन में है तब हम उसको डी सिस्टम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इसकी कुछ लिमिटेशन देखते हैं। जो हमारे पास ये डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, ये इसकी लिमिटेशन की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो ये रिलेटिव कन्फिगरेशन की हम बात करते हैं, एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन की हम वहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। हम एक आर्बिट्री सिस्टम हमने माना है ग्लिसरॉल्डिहाइड, और ग्लिसरॉल्डिहाइड के बेसिस पे हमने जो डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। सेकंड हम उसमें बात करते हैं और जो हमारे पास ये इस तरह का सिस्टम है जब हमारे पास एक से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है। अगर हमारे पास वहाँ पे 2, 3 कायरल सेंटर है, देन दिस सिस्टम की अगर हम बात करें, सिस्टम कई जगह फेल हो जाता है। इस सिस्टम की एप्लीकेबिलिटी, अगर हम इस सिस्टम की एप्लीकेबिलिटी की बात करें वो इतनी ज़्यादा नहीं है। जब जनरली सिस्टम क्या है, जब हमारे पास सिंगल कायरल कार्बन सेंटर है, इस तरह के जो मॉलिक्यूल है वहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेबल है। जब हम एक से ज़्यादा नंबर ऑफ सिस्टम की, एक से ज़्यादा कायरल सेंटर की बात करें तो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड मैंने एक बताया कि जनरली जो सिस्टम है आजकल इतना ज़्यादा नहीं यूज होता हमारे पास, उसकी जगह एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन आ रही है, RSO सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो जो डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है जनरली वो शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज होता है। जो हमारे पास शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स है उन्हीं के लिए जनरली हम इसको यूज करते हैं। जो हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम जो डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है उसको यूज करते हैं। अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। सो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी कुछ लिमिटेशंस थी डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की। छोटा सा टॉपिक है, इतना ज़्यादा नहीं है इसमें। डी और डेक्स्ट्रो और लीवो को जनरली हम उसकी जो हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप रहता है, OH ग्रुप रहता है, उसकी पोजीशन से हम आइडेंटिफाई करते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड को वहाँ पे आर्बिट्री स्टैंडर्ड मानते हैं। 1951 में बाइजवोर्ट ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था एक्सरे डायफ्रैक्शन की हेल्प से। जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल के हम इससे पहले नोटेशन दे रहे हैं वो एग्जैक्ट नोटेशन वहाँ पे हमारे पास मिली थी। सो दिस वन इज द डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। जो हमारे पास यहाँ पे डीएल सिस्टम है या रिलेटिव कन्फिगरेशन है वो वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। RS सिस्टम इज द एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन। हम उसमें हम एब्सोल्यूट बताएंगे कि जो हमारे पास कार्बन के अराउंड जो अरेंजमेंट्स है एटम्स का वो किस तरह से है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। थैंक यू।